नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धारवाड़ के अलूरू वेंकटरावा सभा भवन में 42वीं वार्षिक आम बैठक और प्रतिभा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। क्या यही रावण का राज्य है? डीके बंधुओं के खिलाफ गुस्से में है बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। पीएम मोदी ने असम को दी 11,000 करोड़ रुपए की सौगात, बोले यहां का प्यार मेरी अमानत है। चंपई सरकार के फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे हेमंत सोरेन, कोर्ट से मिली इजाजत। बीजेपी एमएलए की दबंगई का वीडियो आया सामने, थाने में शिंदे गुट के नेता को मारी गोली। शुभमन गिल की यही पारी, गिल के शतक पर सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन हुआ वायरल। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। धारवाड़ में गोमांथा का समाज सेवा संघ द्वारा धारवाड़ के अलूरू वेंकटरावा सभा भवन में 42वीं वार्षिक आम बैठक और प्रतिभा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नितिन नार्वेकर ने किया। कृष्णकांत अंकोलेकर, डॉक्टर प्रेमानंद होन्नावर समेत कई लोग शामिल हुए। इसी अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाले और समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के बयान की निंदा करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने डीसीएम यानी कि डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार और डीके सुरेश के आवास में घुसने की कोशिश की और पुलिस ने उन्हें रोक दिया। अपना गुस्सा जाहिर करने वाले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सांसद डीके सुरेश के खिलाफ नारेबाजी की और उनके घर को घेरने की कोशिश की। तभी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगे हैं कि पुलिस प्रदर्शनकारियों को जबरन रोक रही थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया है कि कर्नाटक में रावण राज्य है। बीजेपी युवा नेता अनिल शेट्टी, प्रशांत, संदीप, रवि और प्रताप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सांसद डीके सुरेश ने बीजेपी युवा मोर्चा के विरोध प्रदर्शन का स्वागत किया। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बोलने की आजादी है जिसे रोका नहीं जा सकता। राज्य सरकार भाजपा के संघर्ष में पूरा सहयोग करेगी। मैं बीजेपी के विरोध का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि भगवान भाजपा का भला करे। अब बीजेपी ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। मैंने ये नहीं कहा कि इस देश का बंटवारा होना चाहिए। वे बंटवारे को लेकर चल रहे हैं। वे अलग राजनीति कर रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध करना अधिकार है, इसलिए उन्हें लड़ते रहने दीजिए। मेरा कथन बिल्कुल स्पष्ट है। बीजेपी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम कर रही है, इसलिए जवाब देने की जरूरत नहीं है। उनका संघर्ष सफल हो, हर किसी को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार है। डीके सुरेश ने सफाई दी कि वो बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में हैं। पीएम मोदी ने आज असम को 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन से असम पूर्वोत्तर का दक्षिण एशिया के अन्य देशों से संपर्क मजबूत होगा। इन परियोजनाओं से पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने आज मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर की आधारशिला रखी। इस परियोजना के बन जाने से तीर्थयात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। पीएम मोदी ने कहा कि असम का प्यार मेरी अमानत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारे आस्था के स्थान ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये हमारी सभ्यता की हजारों साल की यात्रा के अमिट संकेत है। इस बात का सबूत है कि भारत किस तरह हर संकट के सामने मजबूती से खड़ा रहा। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार से पहले असम में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि आज 12 मेडिकल कॉलेज हैं। असम आज पूर्वोत्तर में कैंसर के इलाज का बड़ा केंद्र बन रहा है। पीएम मोदी कहते हैं कि आजादी के बाद जो लोग सालों तक सत्ता में रहे, वे भी पवित्र पूजा स्थलों के महत्व को नहीं समझ सके। राजनीतिक फायदे के लिए उन्होंने अपनी ही संस्कृति और इतिहास पर शर्म करने का चलन शुरू कर दिया। कोई भी देश ऐसा नहीं कर सकता, अपने इतिहास को नजरअंदाज करके प्रगति की। लेकिन पिछले 10 सालों में देश की स्थिति बदल गई है। प्रधानमंत्री ने रविवार को यहां एक रोड शो किया, जिसमें एक खुले छत वाले वाहन से हाथ हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए हजारों की संख्या में सड़कों के दोनों किनारों पर खड़े स्थानीय लोगों ने उनका नाम लिया और जोर जोर से जयकारे लगाए। जिन सड़कों से पीएम का काफिला गुजरा, वहां लोग उमड़ पड़े और मोदी मोदी के नारे लगाते रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके जोरदार स्वागत की सराहना करते हुए हाथ हिलाया। संगारेड्डी जिला जहीराबाद पूर्व मंत्री डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने डॉक्टर उज्जवल रेड्डी फाउंडेशन और चैरिटेबल ट्रस्ट का निःशुल्क मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया।
किम्स हॉस्पिटल और ग्लोबल आइज हॉस्पिटल ने इस कैंप में हिस्सा लिया और मुफ्त इलाज किया और मुफ्त दवाएं भी दी। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। जहीराबाद से कैमरामैन नेमतुल्लाह की कवरेज। ఏదైతే మీరు ఈ ప్రాంతం ఎంచుకున్నారో ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువ మంది పేదలు ఎక్కువ మంది అందుబాటులో ఈ యొక్క మెడిసిన్ అందుబాటులో తీసుకునే కొరకు మీరు వేరే దగ్గర పెట్టుంటే వాళ్ళందరూ కూడా హైదరాబాద్లోనో ఇంకే సంగారెడ్డిలోనో చూపించుకోలేకపోగలుగుతారు. కానీ ఎవరైతే స్తోమత లేదో ఆ ప్రాంతంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం నిజంగా కూడా మంచి ఈ యొక్క పరిణామం. కాబట్టి అందరూ కూడా దీన్ని యూజ్ చేసుకోవాల్సిన, అదేవిధంగా మీ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చారు కాబట్టి స్పెషలైజేషన్ చేసిన డాక్టర్స్ ప్రతిసారి దొరకరు. ఈ ప్రాంతంలో ఒక ఆర్ఎంపీ డాక్టరో లేకపోతే మామూలు ఎంబీబీఎస్ డాక్టరో ఇంకెవరో ఉంటారు. కానీ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రత్యేకంగా స్పెషలైజేషన్ చేసిన వాళ్ళు ఇక్కడ వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళని మీరు యూజ్ చేసుకోవాల్సిందిగా ప్రత్యేకంగా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళకి పబ్లిక్ అందరికీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. రెండోది ఏంటంటే ఈరోజు ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా డాక్టర్ ఉజ్వల్ రెడ్డి గారి చేసినట్లయితుంది కాబట్టి పెద్దలందరూ కూడా దీంట్లో ఒకటే రోజు కదా ఈరోజు సాయంత్రం వరకు మనల్ని అందరినీ కూడా తోలుకొచ్చి ఎవరైతే స్తోమత లేదో ఎవరైతే స్పెషలైజేషన్ దగ్గర పోలేని పరిస్థితులలో ఉండి చాలా కాలం నుండి ఆ యొక్క రోగాలను నయం చేసుకోలేని పరిస్థితులు ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఇది ఒక మంచి అవకాశం. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేటట్లు. यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। हेमंत सोरेन 5 फरवरी को होने वाले चंपई सरकार के फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। राज्य की पीएमएलए कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। बता दें कि उन्हें 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। इस बीच विशेष पीएमएलए अदालत ने सुरक्षा कारणों से हेमंत सोरेन को रात में जेल में रहने की इजाजत नहीं दी। बता दें कि चंपई सोरेन के नेतृत्व में वाली नई सरकार को 5 फरवरी को सदन में विश्वास मत का सामना कर बहुमत साबित करना है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई ने मुख्यमंत्री का पद संभाला था। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि ईडी ने याचिका पर कड़ी आपत्ति जताई। रंजन ने कहा कि हमने कहा कि मामला अब उजागर हो चुका है और ईडी का उद्देश्य कोई जांच करना नहीं बल्कि नई सरकार के गठन में बाधा डालना या सरकार गिराना है। इसको लेकर जेएमएम केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि कानून के तहत न्यायपालिका ने फैसला लिया है। हेमंत सोरेन फ्लोर टेस्ट के दौरान हिस्सा लेंगे। आगे बजट में भी हेमंत सोरेन शामिल होंगे। ईडी ने कोशिश की थी कि परमिशन न मिले, पर ईडी कानून से बढ़कर थोड़ी है। फरवरी को फ्लोर पर बहुमत साबित करेंगे। कोई विधायक कहीं नहीं जा रहा है, सब एक साथ है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि टूट फूट की कोशिश बीजेपी करती है। बीजेपी निचले स्तर का काम करती है। ऐसे लोग सांसद बनाए हुए हैं जिन पर महिला खिलाड़ियों ने संगीन आरोप लगाए हैं। वहीं विधायक लोबिन हेम्ब्रम से जब ये पूछा गया कि क्या वो जेएमएम से दूरी बनाएंगे, क्या वो इस्तीफा दे रहे हैं, क्या नाराजगी है, इस पर उन्होंने कहा कि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, आपसी बातें हैं, निपट जाएंगी। गौरतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन के पास 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में 47 विधायक हैं और इसे सीपीआईएमएल के इकलौते विधायक द्वारा बाहर से समर्थन प्राप्त है। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस स्टेशन के अंदर बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने शिवसेना शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ को गोली मार दी।
पुलिस ने इस मामले में बीजेपी विधायक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि अचानक एक व्यक्ति उठता है और सामने बैठे 3 व्यक्तियों पर गोली चलाने लगता है। घटना में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की वजह जमीन विवाद बताया गया है। इस पर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पुलिस जांच कर रही है और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल महेश गायकवाड़ और बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़, जो कि कल्याण ईस्ट विधानसभा सीट से विधायक हैं, उनके बीच जमीन विवाद को लेकर पुरानी रंजिश थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल्याणपुर के द्वारली परिसर में जमीन को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा है। 31 जनवरी को भी इस विवाद में दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। विवाद को देखते हुए शुक्रवार शाम को दोनों पक्ष उल्लासनगर के हिल लाइन पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां एक बार फिर बहसबाजी हुई। इस दौरान सामने बैठे 3 लोगों पर बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने गोली चला दी। इसमें 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इस दौरान विधायक ने 6 राउंड फायरिंग की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सेक्टर 41 रोहिणी किरारी में 2 नए स्कूल भवनों की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। केजरीवाल के मुताबिक बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ हो जाते हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं झुकने वाला नहीं हूं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी में आने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें फर्जी मामलों में जेल में बंद किया गया है। सारी एजेंसियां हमारे पीछे छोड़ दी हैं। मनीष सिसोदिया का कसूर है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा था। सत्येंद्र जैन का कसूर है कि वो अच्छे अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बना रहा था। आज अगर मनीष सिसोदिया स्कूलों पर और सत्येंद्र जैन अस्पतालों पर काम नहीं कर रहे होते तो ये उन्हें गिरफ्तार नहीं करते। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कहीं भी हम स्कूलों का मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने जाते हैं तो दूसरी पार्टी वाले हमारी हाय हाय करने लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज तो पवित्र दिन है, आज तो कम से कम गंदी राजनीति मत कीजिए। आपको केजरीवाल से दुश्मनी है, आप जनता के बच्चों से तो दुश्मनी ना करो। इनके बच्चों को शिक्षा मिलने वाली है, इस मौके पर तो गंदी हरकत मत कीजिए। समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर मनोज पांडे के साथ लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। सपा नेता से इंश्योरेंस के नाम पर 39,50,000 रुपए की ठगी की गई है। मनोज पांडे सपा सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। अभी वो रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक है। सपा नेता मनोज पांडे को अपने साथ हुई लाखों की ठगी का पता तब चला जब उन्हें इंश्योरेंस कंपनी की ओर से कोई रसीद नहीं दी गई। आनंद फानन में सपा नेता ने पुलिस में इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सपा विधायक ने पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि ठगी का यह मामला जनवरी 2019 का है। विधायक लखनऊ में रह रहे हैं। इनके पास जनवरी 2019 में एक इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर उनके घर आया। उसने बताया कि उनकी कंपनी में एक खास स्कीम आई है। 10 लाख रुपए प्रति साल किस्त जमा कराने पर 3 साल बाद 39,20,000 रुपए वापसी और साथ में 5,37,500 बोनस मिलेंगे। कुल 44,57,594 रुपए वापस मिलेंगे। साथ ही इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर ने कहा कि यदि 4 साल बाद अपना रुपया वापस लेंगे तो बोनस सहित 63,23,980 रुपए मिल जाएंगे। स्कीम के समझने के बाद सपा विधायक ने इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर के झांसे में आकर विधायक ने फरवरी 2019 को 10 लाख का चेक तुरंत ही मैनेजर को सौंप दिया। यहां रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटें। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधी दस्ते एटीएस ने हापुड़ के एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक का नाम सत्येंद्र सिवाल है। वो भारतीय दूतावास मॉस्को में काम करता है। उस पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक सत्येंद्र विदेश विभाग और भारतीय सेना की गोपनीय जानकारी आईएसआई को भेजा करता था। उसके खिलाफ यूपी एटीएस ने लखनऊ में केस दर्ज किया है। एटीएस के अधिकारियों के मुताबिक आईएसआई के हैंडलर सत्येंद्र के संपर्क में थे। उसे बहला फुसलाकर पैसों का लालच देकर भारतीय सेना की खुफिया जानकारी मांग रहे थे।
सतेंद्र उनसे गोपनीय जानकारी साझा भी कर रहा था। वह हापुड़ के शाहमी उद्दीनपुर गांव का रहने वाला है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी युवक की हरकतों पर नजर रखी जा रही थी, साथ ही उसके मोबाइल नंबर को भी सर्विलांस पर डाला गया था। सतेंद्र सिवाल रूस स्थित भारतीय दूतावास में कार्यरत था। वो IBSA इंडियन बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर तैनात था। ATS की टीम ने उसे पूछताछ के लिए मेरठ बुलाया था। यहां पर पूछताछ के दौरान वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। अधिकारियों के मुताबिक जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। बताया जा रहा है कि सतेंद्र सिवाल की इन हरकतों के बारे में उसके घर वालों को कोई जानकारी नहीं है। सतेंद्र के खिलाफ लखनऊ ATS कार्यालय में केस दर्ज किया गया है। उसके खिलाफ धारा 121A और शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत केस दर्ज हुआ है। ATS ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 2 मोबाइल, एक आधार कार्ड, एक पहचान पत्र और कैश की बरामदगी की गई है। वो साल 2021 में रूस से भारतीय दूतावास के कार्यालय में तैनात था। सूत्रों के मुताबिक ATS की टीम ये पता लगाने में जुटी है कि वो कैसे ISI के हैंडलर के संपर्क में आया, उससे अब तक क्या क्या जानकारी ISI को साझा की। ATS की टीम उसके मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। साथ ही अगर उसे ISI की ओर से पैसे दिए गए थे तो उस अकाउंट की डिटेल भी पता लगाने में अधिकारी जुटे हैं। ATS के अधिकारियों के मुताबिक आरोपी की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पहले से ही शक था। इसी वजह से पूछताछ के लिए उसे मेरठ बुलाया गया था। ड्रीम गर्ल एक्टर आयुष्मान खुराना और फिल्म मेकर ताहिरा कश्यप ने कॉलेज में डेटिंग शुरू की। उनकी शादी 2008 में हुई और उनके 2 बच्चे हैं। बेटा विराजवीर 2012 में पैदा हुआ और बेटी वरुष्का 2014 में पैदा हुई। फिल्म मेकर ऑथर ताहिरा को 2019 में स्टेज 0 ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था और उनका मास्टेक्टॉमी प्रोसीजर हुआ और अब वो ठीक हो गई है। वर्ल्ड कैंसर डे पर आयुष्मान खुराना ने शेयर की ताहिरा की पुरानी तस्वीर, लिखा ये इमोशनल मैसेज ताहिरा कश्यप। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे होता है। इस दिन खासतौर से गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग इवेंट और प्रोग्राम होते हैं। इस मौके पर आयुष्मान खुराना ने इंस्टाग्राम पर पत्नी ताहिरा की एक तस्वीर शेयर की और कैंसर को हराने में उनकी बहादुरी के लिए उनकी तारीफ की। सर्जरी के बाद ताहिरा की पीठ की तस्वीर और दोनों की एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए आयुष्मान ने लिखा, वो लड़की जिससे मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में हट नंबर 14 में समोसा और चाय पिलाकर अपने प्यार में उलझाया था, आपके दिल और आत्मा से बेहद प्यार है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में भारत की दूसरी पारी में शुभमन गिल ने शानदार 104 रन की पारी खेली। गिल का ये टेस्ट में तीसरा शतक है। बता दें कि साल 2018 के बाद पहली बार किसी बल्लेबाज ने नंबर 3 पर भारत के लिए टेस्ट में शतक मारा है। ऐसे में गिल का यह शतक काफी स्पेशल रहा। वहीं जब गिल ने शतक लगाया था, सोशल मीडिया पर दिग्गज उन्हें बधाई देने लगे। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भी पोस्ट शेयर कर शुभमन को बधाई दी। सचिन ने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट शेयर किया और गिल को उनके शानदार शतक के लिए बधाई दी। सचिन तेंदुलकर ने गिल के शतक को शानदार बताया। सचिन ने लिखा, कौशल से भरपूर थी शुभमन गिल की ये पारी, सही समय पर 100 रन बनाने पर बधाई। सचिन का ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर फैंस को भी खूब पसंद आ रहा है। फैंस पर खूब रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। कहें कि फैंस भी खूब रिएक्ट कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस। धारवाड़ के अलूरू वेंकटरावा सभा भवन में 42वीं वार्षिक आम बैठक और प्रतिभा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। क्या यही रावण का राज्य है? डीके बंधुओं के खिलाफ गुस्से में है बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। पीएम मोदी ने असम को दी 11,000 करोड़ रुपए की सौगात, बोले यहां का प्यार मेरी अमानत है। चंपई सरकार के फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे हेमंत सोरेन, कोर्ट से मिली इजाजत। बीजेपी एमएलए की दबंगई का वीडियो आया सामने, थाने में शिंदे गुट के नेता को मारी गोली। शुभमन गिल की यही पारी, गिल के शतक पर सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन हुआ वायरल। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।